हेलो फ्रेंड्स। आज हम क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर थर्ड मनी एंड क्रेडिट का पार्ट थर्ड पढ़ने वाले हैं। टॉपिक है टू कंडीशंस ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट कहने का मीनिंग है लोन, जो कि हमने सेकंड पार्ट में इसको समझा भी था। क्रेडिट कहने का मीनिंग है लोन। अब लोन के यहाँ पर टू जो है दो प्रकार की कंडीशन बताई गई है। पहला पॉजिटिव क्रेडिट ऑफ लोन, सेकंड नेगेटिव क्रेडिट ऑफ लोन। पॉजिटिव क्रेडिट ऑफ लोन में कहने का मतलब है कि जब हम किसी मनी लेंडर से, यहां पर जो है बैंक की बात नहीं की गई है, मनी लेंडर की बात की गई है। जब हम किसी मनी लेंडर से, साहूकार से पैसा लेने के लिए जाते हैं ताकि हम कुछ अपना प्रोड्यूस कर सके, जैसे खेती के लिए लोन लेने जाना, छोटा बिजनेस चलाने के लिए लोन लेने के लिए जाना, घर बनाने के लिए, यानी कि अपना डेवलप करने के लिए हम बात करें, अपने आप को डेवलप करने के लिए या कुछ वस्तुओं का उत्पादन प्रोडक्शन करने के लिए जब हम मनी लेंडर से लोन लेते हैं तो वो है पॉजिटिव क्रेडिट ऑफ लोन। वो है पॉजिटिव क्रेडिट ऑफ लोन, पॉजिटिव कंडीशन है वो लोन की। नेगेटिव कंडीशन क्या है लोन लेने की? जब हमने जैसे किसी एक्स वाई जेड व्यक्ति से लोन लिया, अब हम उस लोन को पे नहीं कर पा रहे हैं, उसको लोन को नहीं चुका पा रहे हैं, या फिर हम क्या करेंगे, अपनी संपत्ति बेचेंगे। अपने जो एसेट्स हैं, प्रॉपर्टी, या जो हम कहें अपनी संपत्ति जब हम बेचेंगे, यानी अपनी एसेट्स को हम बेचेंगे। क्यों? उसको बेचकर फिर पैसे आएंगे, उस पैसे से हम फिर क्या करेंगे, जिसको लोन चुकाना है उसको लोन चुका देंगे। वो है नेगेटिव क्रेडिट ऑफ लोन। जब हम कर्जे में डूब जाएं, हमारे को जो है किसी को पेमेंट करनी है, जब हम अपनी संपत्ति बेचकर पैसा लेकर और उसको जो है उसका जो लोन पे कर रहे हैं, वो है नेगेटिव क्रेडिट ऑफ लोन, या जो है लोन की नेगेटिव कंडीशन। पॉजिटिव में डेवलपमेंट, नेगेटिव में किसी का लोन पे करने के लिए संपत्ति बेचना, वो नेगेटिव कंडीशन है। इसके बाद है टर्म्स ऑफ क्रेडिट। जब हम लोन लेने के लिए जाएंगे तो किन किन चीजों का एग्रीमेंट होगा? एग्रीमेंट किन किन चीजों का होगा, क्या इसकी टर्म्स एंड कंडीशन है लोन की, वो अब हम पढ़ने वाले हैं। अब जो एग्रीमेंट होता है वो एग्रीमेंट किस किस के बीच में होता है? बोरोवर और मनी लेंडर। जो उधार लेने गया है व्यक्ति वो है बोरोवर, जो पैसे दे रहा है सेठ साहूकार वो है मनी लेंडर। तो बोरोवर और मनी लेंडर के बीच में एग्रीमेंट होता है, वो अपनी बुक में जो है ये 4 पॉइंट्स में बता रखा है। क्या क्या एग्रीमेंट होंगे? मनी लेंडर सबसे पहले इंटरेस्ट रेट को जो है अप्लाई करेगा। बैंक में जैसे 2.5% इंटरेस्ट रेट है, अब मनी लेंडर की मर्जी, 10%, 12%, 15%, कितना भी वो लेकर जाए। तो मनी लेंडर इंटरेस्ट चार्ज करेगा किससे? बोरोवर से, जिसको उधार दे रहा है। तो यहां पर जो पहली टर्म्स एंड कंडीशन है, पहला एग्रीमेंट क्या हुआ, मनी लेंडर इंटरेस्ट उससे चार्ज करेगा। सेकंड सेकंड क्या होगा, मनी लेंडर जिसको उधार दे रहा है उसकी कुछ संपत्ति अपने पास रखवाएगा, चाहे घर के कागज हो, गाड़ी के कागज हो, कुछ भी, एक्स वाई जेड, वो क्या रखवाएगा? एज ए सिक्योरिटी। मनी लेंडर उस व्यक्ति से एज ए सिक्योरिटी, फीस जो सिक्योरिटी मनी है या सिक्योरिटी एसेट्स हैं वो डिपॉजिट करवाएगा एज ए कोलैटरल, यानी एक प्रकार से कहें तो गिरवी रखवाएगा उससे। थर्ड, मनी लेंडर्स उसके डॉक्यूमेंट्स को भी जो है लेगा। जैसे आज की बात करें आधार कार्ड, पुराने समय की बात करें जन्म प्रमाण पत्र, मूल निवास हो गया, ठीक है। तो ऐसे जो सरकारी डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उन डॉक्यूमेंट्स के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो बोरोवर से अपने पास रख लेगा, कहीं ये भाग गया तो। इसीलिए उसकी प्रॉपर्टी वगैरह के कागज, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आइडेंटिटी कार्ड्स वगैरह जो भी है, प्रूफ है, आइडेंटिटी प्रूफ है, वो डिपॉजिट करवाएगा मनी लेंडर उस बोरोवर्स के। उसके बाद एक है मोड या रूल्स ऑफ रीपेमेंट। अब मनी लेंडर एक मोड सेट करेगा, एक रूल बना देगा। क्या? आपने 10,000 का लोन लिया, 6 महीने के अंदर अंदर ये मुझे पे कर दो। तो मनी लेंडर डिसाइड करेगा कि कितना टाइम पीरियड रखना है। इसे बोला गया है मोड ऑफ रीपेमेंट। तो
रीपेमेंट का एक मोड सेट करेगा मनी लेंडर। पहला क्या पढ़ा हमने, इंटरेस्ट चार्ज करेगा। दूसरा, उसकी संपत्ति को एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाएगा। थर्ड, कुछ डॉक्यूमेंट्स उससे एज ए आइडेंटिटी वो जो रखवाएगा। फोर्थ, उसके वो टाइम डिसाइड करेगा मनी लेंडर कितने टाइम पीरियड के अंदर अंदर आपको जो लोन रीपे करना है। तो ये 4 कंडीशंस हैं। इन 4 कंडीशंस को ही मिलाकर बोला गया है टर्म्स ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट कहने का मीनिंग लोन। तो 4 कंडीशन जो है ये बता रखी है, 4 टर्म्स या कंडीशंस हैं ये बता रखी है। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है, लोन्स फ्रॉम कोऑपरेटिव्स। अब कोऑपरेटिव्स भी हैं, ये भी लोन प्रोवाइड करते हैं। अब कोऑपरेटिव्स कहने का मीनिंग क्या होता है, एक ग्रुप होता है, ये कुछ मेंबर्स का 8 10 15 20 मेंबर्स का एक ग्रुप होता है। वो ग्रुप जो है वो लोन प्रोवाइड करवाते हैं, वो ग्रुप लोन प्रोवाइड करवाते हैं गरीबों को, किसानों को, कुछ स्मॉल बिजनेस, छोटे मोटे धंधे जिनको काम शुरू करने हैं उनको ये जो है पैसे प्रोवाइड करता है बहुत ही जो है अफोर्डेबल इंटरेस्ट रेट पर, बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पर ये कोऑपरेटिव्स लोन प्रोवाइड करते हैं। इसी से ही रिलेटेड है सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप ये भी क्या है, ये अपने आप में एक कोऑपरेटिव है। सेल्फ हेल्प ग्रुप ये भी अपने आप में एक कोऑपरेटिव जो है। जैसे इनमें जो मेंबर्स जो बुक में बताए हैं अपने 15 टू 20 मेंबर्स का ये ग्रुप होता है। मेनली ये गांवों में, रूरल एरियाज में जो वर्क करता है। और ये लोग क्या करते हैं, 15 टू 20 मेंबर्स है ना, इनके जो भी पैसा आ रहा है एग्रीकल्चर से, बिजनेस से, जहां से भी इनके पास पैसा आ रहा है, तो अपने पैसे को वो सेव करेंगे, अपने पैसे को ये बचाएंगे, अपने पैसे को सेव करते करते, सेविंग करते करते ये इकट्ठी करेंगे। उन इकट्ठे किए गए पैसों को अब देखेंगे हमारे गांव में किसी को लोन तो नहीं चाहिए, तो ये मेंबर्स जो है उनको लोन प्रोवाइड कर देंगे। फिर जो हमने भी कोऑपरेटिव में पढ़ा वही है, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये अपने ग्रुप बनाएंगे और अपने लोगों को, अपने ग्रामीणों को ये अफोर्डेबल रेट पर जो है इंटरेस्ट, अफोर्डेबल इंटरेस्ट रेट पर जो है उनको पैसे उपलब्ध करवाएंगे, उनको लोन प्रोवाइड करवाएंगे। ये बात जो है यहाँ पर बता रखी है, कैसे एकदम लो इंटरेस्ट पर, बहुत ही कम इंटरेस्ट पर जो है ये मेंबर्स लोन प्रोवाइड करवाते हैं। ये महिलाओं का भी ग्रुप होता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है, SHG जो है, ये महिलाओं का भी ग्रुप हो सकता है, जरूरी नहीं है ये मेल का ही हो। अगर ये सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये ग्रुप अच्छा काम कर रहा है, एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा है लोगों को परेशान नहीं कर रहा है, कम इंटरेस्ट पर अच्छा जो ब्याज देकर काम कर रहा है ये, तो इसके मेंबर्स अगर 1 साल तक इसके मेंबर्स एक्टिव होकर सही तरीके से काम करते हैं, सही ढंग से काम करते हैं, देन उसके बाद ये एलिजिबल हो जाते हैं बैंक से भी लोन लेने के लिए। ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो 15 टू 20 मेंबर्स हैं, ये मेंबर्स बैंक से भी पैसा ले सकते हैं, उधार ले सकते हैं बैंक से। कब? कम से कम इनको एक्टिव होकर एक साल तक जो है इनको काम करना है। 1 साल तक ये काम कर लेते हैं, फिर उसके बाद ये बैंक से भी लोन ले सकते हैं और अपने ग्रामीणों को लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो छोटा सा जो टॉपिक हमने पढ़ना था, जो कि हमने पार्ट 3 में पढ़ लिया, पार्ट 4 में इसको हम कंप्लीट कर देंगे इस चैप्टर को। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हमने जो पढ़ा, अब आपको करना क्या है, आपको लाइक करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, आपको हमें मोटिवेट करना है। आपका एक मोटिवेशन जो है हमें इस प्रकार से जो है ओरिजिनल ऑर्गेनिक कंटेंट प्रोवाइड करने जो है हेल्प करता है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।